गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कभी मैं इतना निश्चिंत होकर काम कर सकूंगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा लगता था कि यार हमेशा स्क्रीन पे लगे रहते थे और प्राइस के साथ चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती थी, हम भी ऊपर नीचे होते रहते थे। लेकिन जब स्टडी की, क्योंकि ये जो प्राइस घूम रही है ऊपर नीचे, इसके पीछे कुछ कारण है। वो कारण क्या है? कभी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको चार्ट की वजह से ये चीज़ें दिखती है, लेकिन चार्ट से भी ज़्यादा गहरी चीज़ है फंडामेंटल्स। बिजनेस क्या काम कर रहा है, क्योंकि फंडामेंटल अपना असर जरूर दिखा के जाता है। तो स्क्रीन खोलने के पहले मुझे जो मेहनत करनी होती है मैं कर चुका होता हूँ। स्क्रीन बंद होने के बाद फिर अपनी मेहनत में लग जाता हूँ, लेकिन चलती स्क्रीन को देखते रहने वाला काम खत्म हो गया है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और जब आप किसी नॉलेज की गहराई में जाते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है। वो इतना सिंपल कि किसी और को यकीन दिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि बाजार की गिरावट में भी हम आउट परफॉर्म करते हैं। अल्फा रिटर्न्स मतलब इंडेक्स 10% चल रहा है, आप 15% का रिटर्न ले रहे हो, 20% का रिटर्न ले रहे हो, इसको अल्फा कहा जाता है। तो अल्फा रिटर्न मेंटेन किया जा सकता है। बस एक ही चीज़ आपको करनी होगी कि स्टडी करो। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आखिर एक स्टॉक की स्ट्रेंथ किसको कहा जाता है। जब मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक या स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ, किसको कहा जाता है स्ट्रेंथ, किसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी, उसको हम समझेंगे डिटेल में। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की वजह से आप ज़्यादा होपफुल इसलिए रहते हैं कि इस वक्त बाजार में जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वो आपके पास है। अब ऐसा नहीं उन पे बाजार का प्रेशर नहीं आता, उसमें भी प्रेशर आता है, लेकिन बाजार में थोड़ी सी भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, थोड़ा भी चलेगा तो सबसे पहले ये स्टॉक भागने वाले हैं और आपको अल्फा रिटर्न देने वाले हैं। तो जब आप ट्रेड करने जाते हैं, ट्रेडर कई बार अपनी दुकान फैला लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। लेकिन जब आप फोकस करते हैं ऐसे मेथड पे जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन हो रही, पीस ऑफ माइंड भी है, आप एंजॉय कर रहे हैं ट्रेडिंग को, वो आपके लिए सजा नहीं है, स्क्रीन पे जाने में आपको डर नहीं लग रहा, तब जाके बनती है बात कि हाँ यार अब मज़ा आ रहा है। जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है उसमें आप पीछे कैसे रह जाएंगे।